चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। G20 में हुआ ऐतिहासिक फैसला, भारत से दुबई होते हुए यूरोप तक बनेगा रेलवे कॉरिडोर। इसके अलावा इन देशों ने एक शिपिंग गलियारे के निर्माण पर भी लगाई है मुहर। दिल्ली में G20 की बैठक के दौरान 112 विषयों पर हुई बात, 73 मामलों पर बनी है सहमति। एस जयशंकर बोले, G20 नेताओं ने माना आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए है खतरा, साथ ही में भोजन ईंधन पर भी जताई चिंता। बुखार से पिछले 24 घंटों में 3 लोगों की हुई है मौत, ग्रामीण इलाकों में तेजी से फैल रही है जानलेवा बीमारी। G20 समिट के बीच IIT की प्रोफेसर दिव्या द्विवेदी ने की है हिंदू धर्म को खत्म करने की बात, वामपंथी कविता की भी है मंशा, फिर से गुलाम हो जाए भारत। गो सेवकों को सीएम योगी का तोहफा, गोवंश की सेवा करने वालों को 50 रुपए प्रति गोवंश देगी सरकार। केदारनाथ यात्रा के दूसरे चरण में प्रतिदिन बढ़ने लगी है यात्रियों की संख्या, धाम में एक बार फिर लौटने लगी है रौनक। लश्कर के मोस्ट वांटेड आतंकी की POK में गोली मारकर हत्या, जिसने जम्मू कश्मीर में बड़ा आतंकी हमला करवाया था। पूर्व CM चंद्रबाबू नायडू आज तड़के हुए हैं गिरफ्तार, करप्शन केस में आंध्र प्रदेश CID का हुआ है बड़ा एक्शन। राम मंदिर में 22 जनवरी 2024 को विराजेंगे राम लल्ला, PM मोदी को भेजा गया है न्योता, दिसंबर तक काम पूरे करने के भी दिए हैं निर्देश। मोदी और बाइडेन करेंगे साइंस के क्षेत्र में साझेदारी, पृथ्वी को स्टेरॉइड से बचाने के लिए बनाएंगे ज्वाइंट स्पेस क्रू। 14 सितंबर को रायगढ़ आएंगे प्रधानमंत्री मोदी, 1 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का है टारगेट, खुली गाड़ी में इस बार सवार होकर आएंगे PM। G20 समिट में देखने को मिली बड़ी चीज, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहली बार प्रधानमंत्री की टेबल पर रखी कंट्री प्लेट पर इंडिया की जगह लिखा गया नाम भारत। G20 समिट के पहले ही छत्र में स्वच्छ इंजन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन बनाने पर बनी सहमति। कल प्रधानमंत्री मोदी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक की, जो कि करीब 50 मिनट तक चली। इस बैठक के दौरान 5G और 6G स्पेक्ट्रम, साथ ही में सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र के प्रगति पर भी चर्चा हुई। जो बाइडेन के भारत आने से PM मोदी के नाम दर्ज हुआ एक और रिकॉर्ड, अब तक मोदी जी के काल में 3 अमेरिकी राष्ट्रपति आए हैं भारत। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक रविवार 10 सितंबर को दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में जाएंगे करने दर्शन। G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले 200 से ज्यादा डेलीगेट्स को तेलंगाना में बना भारतीय प्रतीक अशोक चक्र का चांदी बेच दिया जाएगा। G20 समिट के पहले सेशन में भारत ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बनाने का प्रस्ताव रखा था। सभी देशों की सहमति से बतौर अध्यक्ष कल मोदी जी ने इस प्रस्ताव को कर दिया है पारित। ब्रिटेन, इटली, जापान, जर्मनी के साथ मोदी जी ने करी द्विपक्षीय बैठक, खालिस्तान, आतंकवाद और अनाज समझौता रहे मुख्य मुद्दे। कांग्रेस ने लगाया आरोप, जयराम रमेश ने कहा कि अमेरिकी पत्रकारों को PM मोदी से नहीं पूछने दिया जा रहा है सवाल। मोरक्को में भूकंप से तबाही पर PM मोदी ने जताया दुख, कहा भारत हर संभव मदद करने को है तैयार। बता दें कि भूकंप से मरने वाले लोगों की संख्या हुई है 300 से पार। PM मोदी वाराणसी में करेंगे अटल स्कूलों का शुभारंभ, CM योगी जी भी रहेंगे वहां मौजूद। दुनिया में बजा भारत का डंका, G20 में मिली दिल्ली घोषणा पत्र को मंजूरी। बता दें कि इस घोषणा पत्र में कुल 112 मुद्दे शामिल किए गए थे। अब से कोई भी देश नहीं दे सकता परमाणु हमले की धमकी, नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र में हुआ बड़ा फैसला। अक्षय कुमार ने बर्थडे पर फैंस को दिया बड़ा तोहफा, वेलकम 3 मूवी के टीजर के साथ किया रिलीज डेट का भी ऐलान। G20 समिट में क्रिप्टो करेंसी पर बड़ा फैसला, ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने पर बनी सहमति। शिवराज कैबिनेट का बड़ा फैसला, अतिथि शिक्षकों का मानदेय किया डबल, साथ ही में शुरू होगी लाडली बहना आवास योजना। PM मोदी और बाइडेन की बैठक में हुआ अहम फैसला, नासा और इसरो में हुई डील, भारत US दोनों साथ करेंगे अंतरिक्ष मिशन। टाटा से बनारस के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने को लेकर सर्वे हो चुका है स्टार्ट, अगले ही कुछ महीनों में हो सकता है फैसला। नीतीश सरकार का बड़ा नियम, एक साथ मिलेंगे 6000 से अधिक ASI व दारोगा, जल्द जारी होगी DSP की भी लिस्ट। वाराणसी के लिए योगी सरकार ने किया बड़ा फैसला, यहां घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए काशी दर्शन के लिए स्पेशल बस भी चलाई जाएगी। CM शिवराज का बड़ा फैसला, फसलों के नुकसान पर किसानों को देंगे राहत, सर्वे कराने का अधिकारियों को दे दिया है निर्देश। कैप्टन ने सोनिया से मुलाकात की बात को नकारा, अमरिंदर सिंह बोले एक बार लिया गया फैसला हम वापस नहीं लेते।
गाजियाबाद में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का बहिष्कार करेंगे वकील, हापुड़ की घटना को लेकर किया है ये फैसला। एक तरफ जहां G20 सम्मेलन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी विदेश जाकर कह रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाओं पर हो रहा है भारत में हमला। G20 सम्मेलन के बीच राहुल गांधी का ट्वीट, कहा भारत के गरीबों को मेहमानों से छुपा रही है भारत सरकार। चीन के चंदे पर भारत विरोधी जहर उगलते हैं राहुल गांधी, बीजेपी नेता प्रेम शुक्ल का विवादित बयान। जन आशीर्वाद यात्रा में यूपी सांसद रवि किशन बोले, राहुल गांधी विदेशों में रहकर कर रहे हैं देश और तिरंगे की बुराई। मणिपुर हिंसा में फिर से हुई है 2 की मौत, मेजर समेत 50 घायल, अब तक मरने वालों की संख्या हुई है 160 के पार। केजरीवाल ने कहा, गठबंधन शक्तिशाली होने का मिल गया है सबूत, उपचुनाव में 7 में से 4 सीटें जीतना है बड़ा प्रमाण। मानहानि शिकायत मामले में एक विशेष अदालत ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ समन जारी करने का आदेश दिया है। साथ ही 19 अक्टूबर को केजरीवाल की कोर्ट में होगी पेशी। राजधानी दिल्ली में 1.5 लाख इलेक्ट्रिक वाहन, सड़कों पर सर्वाधिक ई बसें चलाने वाला दिल्ली देश का पहला राज्य बना। अल्प वर्षा से खराब सोयाबीन फसल मुआवजे की करी मांग, आम आदमी पार्टी ने किया प्रदर्शन, मुख्यमंत्री के नाम का सौंपा ज्ञापन। विश्व हिंदू परिषद के नेता कुंदन चंद्रावत का विवादित बयान, बोले भीम आर्मी के लोग संविधान को नहीं मानते हैं, इन्हें अरब देशों से मिलती है फंडिंग। कांग्रेस विधायक के बिगड़े बोल, कहा मुआवजा नहीं दिया तो सीएम शिवराज की वो हालत करेंगे जो कभी सोची नहीं होगी। गुजरात हाईकोर्ट के इतिहास का सबसे बड़ा सेटलमेंट, बीमा कंपनी ने दुर्घटना के 9 साल बाद सौंपा 5 करोड़ 40 लाख रुपए का चेक। पीएम मोदी ने ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस का किया उद्घाटन, बोले विश्व में कनेक्टिविटी विकास को भी बढ़ाएंगे। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदे की खबरें हैं उनको विस्तार से। चंद्रयान 3 में था इस कंपनी का अहम योगदान, अब सऊदी अरब से मिला है 33,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर। जी हां दोस्तों, जब से चंद्रयान 3 चांद पर सफलता के साथ लैंड हुआ है, तब से उन प्राइवेट कंपनियों की चांदी हो गई है जिन्होंने इस मिशन में अहम योगदान दिया था। इनमें से एक इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनी L&T यानी कि लॉर्सन एंड ट्रूबो भी शामिल है, जिसे अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी यानी कि सऊदी अरब की अरामको से एक बड़ा ऑर्डर मिला है। कंपनी को 2 ऑर्डर मिले हैं जिनकी वैल्यू लगभग $4 अरब यानी कि 33,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की बताई जा रही है। इस खबर के बाद कंपनी के शेयरों में रिकॉर्ड तेजी देखने को मिली है और शेयरों के भाव 52 हफ्तों के हाई लेवल पर पहुंच गए हैं। सीएम शिवराज 10 सितंबर को जारी करेंगे लाडली बहना योजना की 4थी किस्त, महिलाओं के खाते में ट्रांसफर होंगे पैसे। जी हां दोस्तों, इस बार प्रदेश की तकरीबन 1 करोड़ 31 लाख महिलाओं को लाडली बहना योजना का सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा है कि 10 तारीख को ग्वालियर से ठीक 2 बजे मैं बहनों के खाते में पैसा डालूंगा, इसलिए मेरी बहनों 10 तारीख को अपने अपने गाँव और शहर में आप सभी एकत्रित होना और फिर हम चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री लाडली योजना के आगे मेरा अगला मिशन है, मुझे अपनी बहनों की आमदनी घर पर कामकाज करते हुए 10,000 रुपए प्रति महीना करना है। इसलिए स्वयं सहायता समूह में अगर कोई भी बहन नहीं है तो वो सम्मिलित हो जाएं। हम कई तरह की गतिविधियां शुरू करके आप लोगों की आमदनी बढ़ाएंगे। खालिस्तानी उग्रवाद पर बोले ऋषि सुनक, जड़ से खत्म करने का किया ऐलान। जी हां दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने शुक्रवार को खालिस्तानी उग्रवाद पर सख्त रवैया इख्तियार करते हुए कहा है कि उन्हें किसी भी तरह का चरमपंथ मंजूर नहीं है और वह इसे जड़ से खत्म कर देंगे। खालिस्तानी मुद्दे पर यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने NI से कहा है कि यह वास्तव में एक महत्वपूर्ण सवाल है और मुझे स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि यूके में किसी भी प्रकार का उग्रवाद या फिर हिंसा स्वीकार्य नहीं है और इसलिए हम विशेष रूप से PKE खालिस्तान समर्थक से निपटने के लिए भारत सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि यह चरमपंथ किसी भी प्रकार से सही नहीं है। और इधर दोस्तों, भारत में G20 के आयोजन को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी सफलता करार दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत इसकी मेजबानी के लिए सही समय पर सही देश है और साथ ही में पास ही कुछ दिनों तक विचार विमर्श और निर्णय लेने का भी इन सभी लोगों को जो है अच्छा मौका मिलेगा। G20 समिट में क्रिप्टो करेंसी पर हुआ बड़ा फैसला, ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने पर बनी सहमति। जी हां दोस्तों, नई दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत में चल रही G20 समिट में शामिल देश इस बात पर सहमत हो गए हैं कि क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए एक वैश्विक कानून की जरूरत है। इसके लिए एक ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने की भी जरूरत है और इधर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड यह ग्लोबल रेगुलेटरी फॉर्म बनाएंगे। इस बात की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संवाददाताओं को कहा है कि हम क्रिप्टो करेंसी
एसेट्स के इकोसिस्टम में तेजी से हो रहे विकास और साथ ही में जोखिमों पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। और साथ ही में जानकारों का कहना है कि ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने से क्रिप्टो करेंसी के गलत इस्तेमाल पर नकेल कसने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। तो दोस्तों, रोजाना ऐसी खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।